जी ज़ीज़ो, आप सभी को शलोम अलैकुम, जय मसीह की। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम संदीप। और ज़ीज़ो, आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक चीज़ को सीखेंगे जो कि मसीह यीशुआ हमशाह ने अपने जो उनके अलौकिक कार्य थे, अपने कार्यों की द्वारा भी उन्होंने बहुत सारा कलाम मुक़द्दस बताया। और जो उन्होंने तमसीलों, दृष्टांतों के द्वारा भी बहुत सारे कलाम मुक़द्दस के भेद खोले, क्योंकि वो आसमानों से एक स्वर्गीय गुरु होकर उतरे थे। आप पढ़ के देख सकते हैं यूहन्ना 3 में। तो उनके हर एक काम में, उनके हर एक बात में बहुत गंभीर, बहुत गहरे अर्थ हैं। तो अभी हम कलाम मुक़द्दस में से एक चीज़ को देखते हैं। मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील अध्याय 9 वचन 16 और 17 कि उसने लोगों को बैठने की आज्ञा दी, और फिर जब उनको खिलाते हैं तो फिर क्या होता है कि लोग तृप्त होते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 16 में वचन में लिखा, तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 रोटी भर गई। बारूक हेशम आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने के ऊपर बरकत हो। तो जीजो, जो खुदावन ने ये अलौकिक कार्य किया, एक दिव्य कार्य किया, तो इसको देखकर जो एक मन में छवि बनती है, एक इमेज आती है, वो एक चमत्कारों की इमेज आती है। लेकिन इसके अंदर बहुत गंभीर चीज़ें हैं जीजो। वो क्या चीज़ है कि जिससे लोग तृप्त हो गए? तृप्त होने का मतलब आप समझते हो कि जिसके बाद अब और किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी रह नहीं जाती, उसको तृप्ति बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। तो वो सेटिस्फाई हो गए लोग। तो वो क्या था, उन्होंने क्या दी? 5 रोटियां। अब देखने वाली बात ये है कि ये 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या हैं। तो 5 रोटियां जो है, रोटी किसको कहा गया है? खुदाम के मुक़द्दस कलाम को। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील वचन 1 कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर शब्द था, शब्द परमेश्वर है। और वचन 14, और शब्द देहधारी हुआ। देहधारी कौन हुआ? शब्द देहधारी हो रहा है। और पहले से भी खुदा अपने शब्द के द्वारा उनके साथ बातचीत करता रहा। इब्रानियाँ 1:1 को पढ़ के देख सकते हैं कि आदि में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात की, लेकिन अंतिम दिनों में वो पुत्र के द्वारा बात करता है। और यही वचन जो है ये वचन को नबियों ने खाया। ठीक है, ये शाया को देख सकते हैं, ये शाया ने वचन को खाया ना, उसमें छोटी पुस्तक दी गई, उसने खा ली, उसके मुंह में मधु सी मीठी लगी, लेकिन उसका पेट कड़वा हो गया। तो उसने वचन को खाया, यानी अपने जीवन के अंदर उस वचन को धारण कर लिया। मतलब ऐसा नहीं है, वो एक सांकेतिक भाषा के अंदर लिखा गया है कि वचन को उसने खा लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं खाया। तो अब यहाँ पे क्या है, खुदा ने जो 5 रोटियाँ उनको दी, वो एक्चुअल में तोरा की 5 किताबें हैं। ठीक है, क्योंकि होरेब पहाड़ के अंदर जब खुदावन ने उनको व्यवस्था दी, सारा कुछ दिया बने इज़राइल को, तो उसने अपनी कलाम मुक़द्दस वो 5 किताबें ही दी। और वो परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर आप प्रेरितों का काम अध्याय 7 को पढ़ के देखें तो वहाँ पे भी क्या लिखा है? स्तिफनस जब वहाँ पे भाषण देता है तो वो कहता है कि तुम्हें जो परमेश्वर के जीवित वचन मूसा के द्वारा मिले, तो वो जीवित वचन परमेश्वर की जीवन की रोटी है। और वही वचन जब देहधारी होता है तो मसाया कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो परमेश्वर का वचन, उसके मुख से निकली हुई बातें जो हैं, वो असल में वो रोटी वो है कि जो तृप्त कर देती है। तो मसाया को जब हम यहाँ पे लूका 9 से पहले 8 में देखते हैं तो लिखा, वो गांव गांव गली गली फिरता रहा। फिरता क्यों रहा? सैर करने के लिए थोड़ा ना, राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए, परमेश्वर की तोरा बताने के लिए। मत्ती 5 को देखें तो वहाँ पे तोरा का जो असेंस है, तोरा की गंभीरता है, वो मसाया वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पे भी उसने वही, नेचुरली लोग इकट्ठे बैठे हैं तो उनको कोई वो कहानियाँ थोड़ा ना सुना रहा, वहाँ कलाम मुक़द्दस उनको बताया, तो वो लोग तृप्त हुए उनसे। तो जो परमेश्वर का वचन है वो
ही हमारे जीवन की रोटी है और उस रोटी से ही वो लोग तृप्त हुए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दो मछलियाँ जो हैं वो क्या है। एक चीज़ जो सोचने वाली है कि वहाँ लोग बड़े लंबे समय से बैठे हुए थे, रोटियाँ भी ठंडी और मछलियाँ जो हैं वो भी ठंडी, वो तरी वाली मछलियाँ थोड़ा होंगी ऐसे लेके कोई सफ़र करता है। तो क्या है कि अब सूखी मछली के साथ सूखी रोटी खाना तो असंभव है ना, तो उसे तृप्त कैसे होता, उसको तो खाना ही मुश्किल है, तृप्त उससे कैसे होगा कोई। तो दो रोटियां क्या हैं, वो है इफ़्राइम और यहूदा। और खुदावन के विरुद्ध जाकर जब इन्होंने बादशाह चुना, बादशाह चुनने के बाद सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो परमेश्वर का राज्य है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और जो 10 ट्राइब्स वो खो जाती हैं। और खुदा का आगे वादा है कि जो खो गए हैं वो उनको वापस लौटा लाएगा, उनको वापस लौटा लाएगा। और जो 10 ट्राइब्स हैं जिनको इफ़्राइम बोला गया, और वो जाके सब जातियों के अंदर मिक्स हो गई। होशे 7 की 8 को आप पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ पे क्या मरकूम है, क्या लिखा कि इफ़्राइम हर एक जाति में, हर एक देश में मिला जुला हुआ रहता है। तब खुदा की योजना क्या है कि जो खो गए हैं उनको वापस ले आए, क्योंकि मसाया ने कहा ना कि अगर एक भेड़ खो जाए तो वो सच्चा चरवाहा है, वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए लेकर आता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ एक वचन पढ़ देता हूँ, बाकी बहुत सारे रेफरेंस है, बेशुमार रेफरेंस है, कुछ एक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मुक़द्दस हिजकिय्याल नबी की मार्फत लिखे गए सहीफ़ा वचन अध्याय 28 वचन 25, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं इज़राइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूँगा जिनके बीच वो तितर बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वह उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। ठीक है, वापस उसी देश में लाने की बात हो रही है, इज़राइल के अंदर जो कि पहले मुल्क कनान था, उसी देश में इकट्ठा करने की बात हो रही है, ना कि स्पिरिचुअली इकट्ठा करने की। वो उसमें निडर बसे रहेंगे, वो घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। और अगर ये स्वर्ग की बात है जी, तो वो फिर वो घर कहाँ पे बनाएंगे? अगर स्वर्ग में है, स्वर्ग में तो मसाया कहते हैं कि मेरे पिता के पास बहुत से घर हैं, तो वहाँ पे तो घर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो वहाँ पे घर कैसे बनाएंगे फिर वो? तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा। अगर वो स्वर्ग में है तो उनके चारों ओर तो पवित्र लोग ही होंगे ना, तो उनको दंड फिर कैसा? जो उनके अभिमान का बर्ताव करते, उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं, तब वो जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। और हिजकिय्याल 36 वर्स 24, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। और हिजकिय्याल 38 वचन 8, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार की वजह से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं। तो अजीज़ों, यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि ये स्वर्ग की बात नहीं हो रही, बल्कि जो फिज़िकल इज़राइल उसकी बात हो रही है कि जो निरंतर उजाड़ रहे हैं उन पहाड़ों पे, क्योंकि स्वर्ग तो उजाड़ कभी रहा ही नहीं। परंतु वो देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। और हिजकिय्याल 39 वर्स 27, और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत सी जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। और जफन्याह 3:19, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। नोट अगेन, और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। और आज आप देख सकते हैं इज़राइल की कीर्ति और उसकी प्रशंसा सब जगह फैल रही है, और ये भी इन प्रोसेस है और ये काम चल रहा है परमेश्वर के राज्य का। और वचन 20, उसी समय मैं तुम्हें ले आऊँगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूँगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊँगा,
तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। तो अजीज़ों, जो दो मछलियां हैं वो इज़राइल और यहूदा ही है कि जिनके मिलने से वो लोग तृप्त हो जाएंगे, अपनी उस निज भूमि में, अपने उस वादा किए हुए मुल्क के अंदर इकट्ठा होंगे। तो अजीज़ों, इस तरीके से बहुत सारी इसमें अंदर और भी बहुत सारी गंभीर बातें हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इन शॉर्ट, इन नटशेल, ये जो मसाया ने अलौकिक कार्य किया, डिवाइन वर्क किया, उसके बारे में जस्ट एक आपको क्या उसको बोल सकते हैं कि एक उसकी आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ कि मसाया किस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं और क्या उनकी बात है। क्योंकि अगर आप देखें उड़ाऊ पुत्र की, प्रोडिगल सन की बात है, तो उसमें भी इन दोनों इफ्राइम और यहूदा की बात हो रही है। और जो ट्विन स्टोरी है जहाँ पे साइमल्टेनियसली दो औरतों को चंगा किया जा रहा है मरकुस 5 के अंदर, तो वो भी यही सारी चीज़ें हैं। तो ये तो जैसे कलाम मुक़द्दस में कलाम जो है वो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, तो बहुत जो कमाल की बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। तो एक बार फिर आप सभी को शलोम और खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आशीष हो। और अजीज़ो, आमीन।